कि पैसा तब नहीं आता जब आप चाहते हो, पैसा तब आता है जब वो चाहता है। और ये मैंने सच होते हुए देखा है। जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी कभी नहीं आएगा। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रीमियम है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो सबको समझ में आ गई। अब ये जो टाइम वैल्यू है ये समझ लो क्या होती है। ये टाइम वैल्यू ना इंटरेस्ट कॉस्ट को कहते हैं। नॉर्मली मान लेते हैं आप अगर बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप 5 लाख रुपए के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करेंगे ना, जितने दिन उस लोन को यूज करेंगे। ऐसे ही होता है। तो ठीक उसी तरह से आप देखते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। वो कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करते हो तो वो तो वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके लिए आप एक प्रीमियम देते हो। आपने देखा। अब ये प्रीमियम में ना ये इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कहते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, और कहते क्या है, ये तो सत्य है, अटल सत्य है, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आया। तो जो समय में टाइम निकल गया वो प्रीमियम में कभी लौट कर नहीं आता है। तो प्रीमियम जो है ना, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए का प्रीमियम आप देते हो। ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें इस 100 रुपए में इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेते हैं है 70 रुपए। ठीक है, तो माइनस कर दो 70, तो जो टाइम वैल्यू आई वो कितनी आई, 30 आई ना। अब ये 30 रुपए टाइम वैल्यू है, इसका मतलब है इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट जो डेली बेसिस पर डीके करेगी। मान लो तुमने 5 लाख रुपए जो लिए थे, 5 दिन बैंक का पैसा यूज किया और उसे रीपे कर दिया छठे दिन, तो तुम कितने दिन का इंटरेस्ट पे करोगे? तो उसी 5 दिन की जो वैल्यू है इंटरेस्ट की वो आप बैंक को दोगे। ठीक इसी तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें टाइम वैल्यू कितनी है। अब अगर मैं 30 दिन, ये टाइम वैल्यू मान लू 30 है, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज भी मान लेते हैं एग्जांपल के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में 30 है, तो एक दिन की टाइम वैल्यू मतलब एक दिन की मुझे टाइम वैल्यू कितनी मिली, यानी 1 रुपए टाइम वैल्यू डेली की हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट कांस्टेंट रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तब भी उस केस में भी ये जो 1 रुपया है ये डेबिट हो जाएगा आपके प्रीमियम में से। यानी अगले दिन प्रीमियम की वैल्यू गिर के कितनी हो जाएगी, शाबाश, और उसके अगले दिन कितनी हो जाएगी, और एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट में टाइम वैल्यू की बात करें तो एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। अब ये रिस्क किसके पास जा रहा है, जो ऑप्शन का बायर है। क्या आप स्टॉक मार्केट को टाइम कर सकते हो? क्या आप में से कोई भी ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर है जो मुझे बता दे कि मंडे के दिन 12:30 पर मार्केट कहां होगी? क्या आप में से कोई ये हिम्मत कर सकता है बताने की? नहीं ना, दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो ये बता दे कि 12:30 पे मार्केट कहां होगी। ठीक है, और यही सबसे बड़ा रिस्क किसके लिए है, बायर के लिए। अच्छा, ऐसा सोचो कि ये जो 30 रुपए 0 हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन, ये किसकी जेब से निकले और किसकी जेब में गए, शाबाश। अब सेलिंग ज्यादा स्मार्ट क्यों होती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम वैल्यू बायर के अगेंस्ट में काम करती है और सेलर के फेवर में काम करती है। आ रहा है समझ में? इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, एक ऑप्शन बायर का रिस्क क्या है, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट क्या है। आ रहा है ना समझ में? अब देखो इसीलिए नहीं कमाते ऑप्शन बायर। इसे 22 ना लिख दें, 42 ना लिख दें, कुछ और ना लिख दें। अरे मैं कौन होता हूं लिखने वाला, जो है वही तो होगा। यही चीज है, डरना नहीं। जब मार्केट ऊपर जाएगी और तुम्हारी लर्निंग ये बताती है तो किसी की मत सुनो। सुनना है सिर्फ अपनी एजुकेशन की, अपनी लर्निंग की, जो सीखा है बस उसकी सुनो। कौन सा दोस्त, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा टीवी एंकर, कौन से अरविंद सर, कौन सा कोई फलाना सर, कोई कुछ भी बोलता रहे, जो सिखाया है उसको अप्लाई करना है। दुनिया में सारी चीजें भूल जाओ बाकी, क्योंकि जो लर्निंग है ना तुम्हारी वो गलत नहीं है।
एक बार 1000 बार 10,000 बार टेस्ट कर लेना, जो पढ़ा रहा हूं वही यहां पर काम करता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करता, सब मोह माया है। और सीखने के बाद भी अगर शंका रह गई, डर रह गया, जैसे ये सवाल का जवाब देने में रह गया, तो फिर क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। समझ रहे हो ना? फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए लर्निंग पे फोकस करना है और ये विश्वास रखना है कि आप सही हो। अच्छा सा घर है जो तुम सपने में सोचते हो, 5-7 करोड़ बैंक में भी पड़ा हुआ है तुम्हारे, अब बोलो क्या करोगे? सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई तुम्हारी, सारे शौक पूरे कर लिए, अब बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, या तो बुरे आदमी बन जाओगे या बहुत अच्छे आदमी बन जाओगे। तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छे आदमी बन जाओगे, सामाजिक कार्य करोगे, किसी का भला करोगे। बुरे आदमी बन जाओगे तो बुराइयां फैलाओगे, बुरे के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी बात सत्य है, बुरे के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जिसके पास इतना पैसा होगा ना भाई, मैं कहता हूँ 50,000 करोड़ की FD कर दो यार, और रोज तुम 1 लाख रुपए खर्च करो। मैं कहता हूँ 1 महीने का जो FD का रिटर्न आएगा उससे पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो पैसा ना एक लिमिट तक ही इंसान को चाहिए होता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं होती यार पैसे की। अब राकेश झुनझुनवाला साहब क्या कहा करते थे, वो मैं बताता हूँ कि पैसा तब नहीं आता जब आप चाहते हो, पैसा तब आता है जब वो चाहता है। और ये मैंने सच होते हुए देखा है। जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी कभी नहीं आएगा। अच्छा, उतना आ जाएगा जितने चाहिए, लाइक खाना खाने के लिए चाहिए, दोस्तों को पार्टी कराने के लिए चाहिए, वो आ जाएगा। पर वो पैसा थोड़ी होता है, वो तो ज़रूरत का पैसा है। पैसे से मतलब है लेविश पैसा, जो 10-20 करोड़ रुपए मैं मानता हूँ, वो तब आएगा जब वो चाहेगा। ठीक है? और वो कैसे सिलेक्शन करता है कि इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, कैसे करता है वो? उसने एक एग्जाम रखा हुआ है, उसको पास करना पड़ता है। और उस एग्जाम, पता है वो एग्जाम लेता कब है? 30 साल के बाद। 30 साल के पास, 30 साल से पहले किसी के पास पैसा नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, किसी के पास नहीं होता, सब स्ट्रगलिंग करते हैं। और 30 साल के बाद लोगों के पास फिर पैसा आता है। जितने लोग मेरी बात को कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो समझ पाएंगे मैं कितना सच बोल रहा हूँ। 30 साल से पहले तो इंसान सपना ही देख रहा होता है कि मेरे पास ये होगा, वो होगा, ये, और 30 साल के बाद एग्जीक्यूशन में वो पैसा कमा रहा होता है। जब 40 साल का होता है तो देखता है यार, लाइफ में सपना था कि जब 30 साल का होऊंगा तो 300 करोड़ जेब में होंगे। 40 साल का हो गया, पर यार एक छोटा सा 40 लाख का घर नहीं ले पाया। फिर उसे सच्चाई पता चलती है कि जीवन में करोड़ों रुपए की सच्चाई ना सब मिथ्या है। ये YouTube चैनल पे जो बता रहे हैं ना 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, सब झूठे हैं। कब पता चलेगा ये बात? जब तुम लाइफ के उस फेज में आ जाओगे जिस फेज में अभी तुम नहीं हो। आ रही बात समझ में? देखो, पैसा कमाना ना कभी भी आसान नहीं रहा, चाहे वो ये युग हो चाहे वो कोई और सा युग हो। पैसा कमाना हमेशा से डिफिकल्ट था, पर भगवान ने ना पैसा कमाने का एक ही मंत्र दिया है, और वो मंत्र पता है क्या है? बताओ। पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस के साथ। और बताओ, हार्डवर्क और कंसिस्टेंट। देखो, कंसिस्टेंटली अगर तुम हार्डवर्क करोगे और पेशेंटली वेट करोगे ना अपने टाइम का, तो भाई साहब तुम 100 करोड़ तो कमा लोगे। उसके ऊपर वाला तो किस्मत है, पर 100 करोड़ तो कमा लोगे। पर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही बड़ा डेडली है, होता ही नहीं। किसी में पेशेंस होगा तो वो क्या नाम है उसका, हार्डवर्क नहीं करेगा, और कोई हार्डवर्किंग होगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वही भाई साहब सक्सेस की चाबी है। और मुझे लगता है कि कई लोग कर लेते हैं ये। इतने जो महान लोग होते हैं ना, महान लोग जो जितने बड़े लोग होते हैं ना, इनकी अच्छाई पता क्या होती है? ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रीमियम। तो ये प्रीमियम क्या होता है, अब इसे समझते हैं। अब ये जो प्रीमियम है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज,
जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मैंने कल आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जिसमें से एक थी स्पॉट प्राइस, याद है। अब यहां पर दूसरी टर्मिनोलॉजी आप जो सीखने वाले हैं उसका नाम है स्ट्राइक। स्पॉट का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक का मतलब होता है एंटिसिपेटेड प्राइस। अब ये स्ट्राइक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो समझिए कि कोई भी स्टॉक स्पॉट में 100 रुपए की वैल्यू रखता है, ठीक है। तो यहां से या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो एग्जांपल लेते हैं कि आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। तो यहां से अगर ये 100 रुपए वाली चीज 101 हो जाती है तो भी हम बोलेंगे कि ये ऊपर जाएगा, 102 हो जाती है तब भी हम बोलेंगे ऊपर जाएगा, 103 हो जाती है तब भी ऊपर जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे। और अगर हम पुट की बात करें तो यहां से अगर ये 99 हो गया तब भी नीचे है, 98 हो गया तब भी नीचे है, और 97 हो गया तब भी नीचे, ऐसा ही है। पर एक बात बताओ, यहां पर आपका टारगेट ये हो सकता है, सभी का टारगेट ये तो नहीं हो सकता है आपका टारगेट ये हो। हम सभी के पास ना अलग अलग एनालिसिस होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अलग टारगेट लेते हैं, बेस्ड ऑन टेक्निकल, बेस्ड ऑन अदर थिंग, जो भी कुछ होता है। पर आप सबके एक ही टारगेट तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए जो एक्सचेंज है ना वो आप सबको बहुत सारे ऑप्शन देता है, जिन्हें हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो अभी ये जो आप 101, 102, 103 देख रहे हैं ना, इसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं, एंटिसिपेटेड प्राइस। अब ये एक्सचेंज पे ऊपर की तरफ 50% और नीचे की तरफ भी 50% पर अवेलेबल होते हैं। यानी एक 100 रुपए का शेयर है तो 150 रुपए तक की स्ट्राइक ऊपर और 50 रुपए तक की स्ट्राइक नीचे अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने 103 रुपए का स्ट्राइक खरीदा, मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं स्ट्राइक। तो यहां पर उसे एक अलग प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर किसी ने 101 का खरीदा तो उसे अलग प्रीमियम देना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, 103 पहले आएगा या 101 पहले आएगा? तो 101 के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, 103 बाद में आएगा तो कम पैसे पे काम चल जाएगा। अब यहीं पर एक जो इन्वेस्टर है या एक ट्रेडर है ना, वो ट्रैप होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये महंगा है, ये सस्ता है, तो क्यों ना सस्ता खरीद लिया जाए, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये भी बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, मार्केट ऊपर जा रही है पर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। और यही ऑप्शन का सबसे बड़ा रिस्क भी होता है कि सही स्ट्राइक का कैसे सिलेक्शन किया जाए। तो स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पर अभी सिर्फ स्ट्राइक समझाना उद्देश्य था। तो आपको समझ में आया कि ये जो मल्टीपल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम स्ट्राइक बोलते हैं। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? स्ट्राइक इज द एंटिसिपेटेड प्राइस ऑफ द शेयर, जो आप सेलेक्ट करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में, जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।